हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 इज let triangle ABC is similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is equal to 15.4 centimeter, find BC. हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, उनके एरियाज भी हमें गिवन है, एक साइड गिवन है और एक साइड हमें दूसरी ट्राइंगल की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे EF साइड DEF की है वो हमें गिवन है और BC ABC ट्राइंगल की हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो जो गिवन है यहाँ पे हम लिख देते हैं। गिवन इज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड एरियाज आर गिवन टू अस। एक साइड हमें गिवन है और BC हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने आपको 6.6 थ्योरम कराई है उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, जैसे यहाँ पे सिमिलर हैं ट्राइंगल ABC एंड DEF, अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हैं देन हमारे पास क्या रिजल्ट होता है दैट इनके जो एरियाज़ हैं उनकी रेशियो किसके इक्वल आती है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF। ये किसके इक्वल आएगी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के इक्वल। फाइन, मींस इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, AB एंड DE, इनकी रेशियो लेंगे और उसका स्क्वायर होगा। फाइन, और क्या आएगा, BC अपॉन EF होल स्क्वायर। देन ये भी साइड है, दिस इज AC अपॉन DF होल स्क्वायर। तो ये चारों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी अगर दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 6.6 का ही यूज़ होगा क्योंकि दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर गिवन है, उनके एरियाज़ की बात हुई है और उनकी साइड एक गिवन है, एक हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका कहाँ से स्टार्ट होगा, हम लिखेंगे एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू, यहाँ पे हम इन तीनों साइड्स में से किसी को भी लिख सकते हैं, तीनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हमें EF गिवन है और BC हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये हमें गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, तो इन्हीं दोनों की रेशियो को हम यहाँ पे इक्वल में लिख लेते हैं। ठीक है, सो ABC ऊपर है तो इसकी साइड BC ही ऊपर आएगी और DEF नीचे है ट्राइंगल तो इसकी साइड EF जो है वो नीचे आएगी। फाइन, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। फाइन, तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ को फिल कर देते हैं। एरिया ऑफ ABC हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का 121 इज इक्वल टू BC जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है और EF स्क्वायर हमारा क्या है 15.4, इसका होल का स्क्वायर। फाइन, तो अब हमें क्या करना है, देखिए अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं BC का स्क्वायर तो हम लिख देंगे BC स्क्वायर और 15.4 का स्क्वायर करेंगे तो इट वुड बी क्वाइट लेंथी, है ना, और उससे बाद में उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। और अगर मैं देखूँ कि ये वाला स्क्वायर अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूँ तो ये रूट बन जाएगा और ये दोनों नंबर्स ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, है ना। जैसे हमारे पास ये होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर को जब उधर शिफ्ट करते हैं तो दिस इज प्लस माइनस रूट ऑफ 4, ऐसे ही होता है आंसर, है ना। लेकिन यहाँ पे हम प्लस माइनस यहाँ पे लेते हैं लेकिन यहाँ पे हम नहीं लेंगे प्लस माइनस, सिर्फ प्लस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास BC है। तो BC है क्या, इट इज़ द साइड ऑफ ट्राइंगल, उसकी लेंथ है ना, BC को हम लेंथ मानेंगे तो लेंथ जो होगी वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, है ना। इट कैन बी 15.4, इट कैन बी 7, एनी पॉजिटिव नंबर। तो दैट्स वाई ये वाला जो स्क्वायर है ये रूट में जाएगा उधर, तो ये प्लस माइनस के साथ नहीं, ये सिर्फ प्लस में जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लस चाहे लिखिए चाहे छोड़ दीजिए। सो यहाँ पे BC अपॉन 15.4, ये स्क्वायर सारे का सारा उधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे ये रूट बन गया। फाइन, तो अब इन दोनों का रूट हमें पता है, अलग अलग कर सकते हैं इसको हम, 64 का रूट अलग से और 121 का अलग से। फाइन, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हम पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 64 का स्क्वायर हमें पता है, रूट पता है हमें, दैट इज 8 एंड 121 का 11। अगर आपको ऐसे ही नहीं पता तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 64 की तो दिस इज 2 इंटू 32, देन 2 इंटू 16, देन 2 इंटू 8, देन 2 इंटू 4, देन 2 इंटू 2 एंड देन 2 इंटू 1। तो यहाँ पे पेयरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज यहाँ पे रूट ऑफ 64 हमारे पास क्या बना, दिस इज
2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ 8 हेयर, फाइन। तो यहाँ पे 64 का रूट जो है वो 8 आ गया। तो इसी तरह से आप 121 का रूट फाइंड आउट करोगे तो वो 11 ही आएगा, फाइन। सो यहाँ पे हमने बी सी इक्वल अपॉन 15.4 को लिख दिया 8 अपॉन 11। अब इसको 15.4 को हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बी सी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। सो दिस इज बी सी इक्वल टू 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। इसका हम ये जो डेसिमल है इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो ये बनेगा हमारे पास बी सी इक्वल टू 8 इंटू 154 अपॉन यहाँ पे 11 और यहाँ पे 10, ठीक है। जब इसका पॉइंट हटा यहाँ से तो ये एक ही डेसिमल नंबर के बाद, जो डेसिमल के बाद एक ही नंबर था, तो यहाँ पे 10 लग गया, फाइन। सो अब यहाँ पे देखिए कटिंग पॉसिबल है। 11 के टेबल पर ये 154 जाएगा, दिस इज 11 1 जा 11 एंड देन 11 इंटू 1 इज 11, 4 बचा रिमाइंडर, 4 4 44 और वो 4 पे गया, फाइन। तो ये हमारा आंसर कितना बना। हम यहाँ पे 10 के साथ कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा हमारे पास कोई, तो उसमें हम 10 के को यूज़ करके डेसिमल पुट कर देंगे, फाइन। सो यहाँ पे हमारे आंसर हमारा क्या बनेगा, 8 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करने पर दिस इज 32, 8 9 10 11, दिस इज 112 अपॉन 10। तो बी सी हमारे पास कितनी बन गई, 11.2, क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो है, 10 है यहाँ पे, उसके साथ एक ज़ीरो है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे पीछे से एक नंबर छोड़ के वहाँ पे पॉइंट प्लेस कर दिया। सो दिस इज़ बी सी विच इज़ 11.2 सेंटीमीटर। हमने यूनिट्स भी लिखने हैं, वो भूलना नहीं है, क्योंकि यूनिट्स हमें जो गिवन है वो सेंटीमीटर में ही गिवन थे, एरियाज भी सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन थे और ई एफ जो साइड है वो भी सेंटीमीटर में थी, तो डेफिनेटली बी सी भी जो है वो भी सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज डन हेयर। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. If AB is equal to 2 times CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD. हमें यहाँ पे trapezium given है with AB parallel to CD और उसके जो diagonals हैं वो एक दूसरे को intersect करते हैं at the point O, और हमें साथ में ये वाली information given है AB is equal to 2 times CD। हमें ratio find out करनी है इन दोनों triangles के areas की, फाइन। सो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास ट्राइंगल्स जो हैं उनके एरियाज़ की रेशियो फाइंड आउट करने के लिए है, तो इसमें भी हम 6.6 को ही यूज़ करेंगे थ्योरम नंबर, फाइन। तो यहाँ पे देखिए जो जो गिवन था और जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम सब यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बी सी डी इज अ ट्रपीजियम, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन, diagonals AC BD intersect each other at the point O and AB is equal to 2 times CD। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ COD का रेशियो, फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो हमें गिवन है ये था AB is equal to 2 times CD। it is given that AB is equal to 2 times CD। तो अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ, लेट CD is equal to X, तो AB हमारी कितनी होगी 2 times CD, दैट इज 2 times X, फाइन। तो AB हमारे पास कितनी बन गई 2x, मीन्स AB जो है ये 2x है और CD हमारी x है, फाइन। तो इसको हमने थोड़ा सिंपल करने के लिए इस तरह से लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि जो हमने ट्राइंगल्स का एरिया की रेशियो फाइंड आउट करनी है उनको हमें पहले सिमिलर प्रूव करना होगा, क्योंकि तभी उनकी हम रेशियो ऑफ एरियाज की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली दोनों ट्राइंगल्स जो हैं इन्हें हम सिमिलर प्रूव करेंगे, बहुत ईजिली कर पाएंगे। देखिए किस तरह से, इन ट्राइंगल AOB and triangle COD, this triangle AOB and triangle COD, इसमें देखिए ये जो लाइंस हैं हमारी AB और CD ये हैं पैरेलल एक दूसरे के, क्योंकि ये ट्रेपीजियम था, हमें गिवन था कि AB इज पैरेलल टू CD, फाइन। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसको अगर मैं ट्रांसवर्सल्स की तरह से देखूं तो ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, फाइन। लेट इट बी 1 एंगल, लेट इट बी 2 एंगल। तो ये कौन सा पेयर बना हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फाइन। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ द रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या फिर ओनली अल्टरनेट एंगल्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। देन
जिस तरह से ये दोनों अल्टरनेट हैं तो ये पेयर भी तो हमारा अल्टरनेट बनता है ना, क्योंकि ये लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं। अब हम DB को ट्रांसवर्सल की तरह से देख सकते हैं, तो एंगल 3 और 4 नाम दे देते हैं इसको, तो एंगल 3 और 4 एंगल भी इसी रीज़न की वजह से इक्वल आ गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। फाइन, जब भी हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं तभी हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा पाते हैं, अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स की वजह से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना, दो एंगल्स आ गए हमारे पास, तो कौन सा रूल यूज़ हुआ यहाँ पे, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। तो हम दो ट्राइंगल्स को, इनको जिनका हमें रेशियो, एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है, उनको हम सिमिलर कर पाए हैं, ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी रूल के साथ। फाइन, आप चाहे तो ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी यूज़ कर सकते थे, दो एंगल्स इनफ थे, दो एंगल्स हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो अब दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो जाते हैं तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज AB अपॉन CD होल का स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये हमने अभी अभी थ्योरम नंबर 6.6 में किया था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज की रेशो किसके इक्वल है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल। फाइन, तो यहाँ पे मैंने क्लेवरली AB और CD को ही यूज़ किया, क्योंकि AB और CD हमें पता है x और 2x, ठीक है। तो बाकी साइड्स को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बाकी AOB COOD भी इनकी साइड्स बनती है, लेकिन उनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो हमें गिवन है उसी से हमें हिंट लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे AB को हमने क्या लेट किया था, 2x, एंड CD को x लेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, होल स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो होल स्क्वायर हम कर देते हैं, चाहे तो आप यहीं पे x और x की कैंसिलेशन कर दो और चाहे आप बाद में कर दो, पहले स्क्वायर कर लो, ठीक है। सो दिस इज 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और नीचे x का स्क्वायर भी x स्क्वायर। ऐसे ही होता है कि अगर पूरे का स्क्वायर है, डिवीजन में है, नंबर्स मींस फ्रैक्शन में है, तो उनका स्क्वायर किस तरह से होगा, न्यूमरेटर का अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से। फाइन, तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, ओनली 4 अपॉन 1। तो क्या आई रेशो फिर हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB रेशियो विद एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू 4 अपॉन 1, दैट इज रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास क्या बनी फिर, रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:1। फाइन, ये हमारा आंसर बना ये वाले क्वेश्चन का, ठीक है। 4:1 आ गया हमारा आंसर इन ट्राइंगल्स के एरियाज की रेशियो। फाइन, विद दिस सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो ओवर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।